क्या हुआ? जब महाकुंभ के दौरान गंगा नदी में एक लड़की अचानक हवा में उड़ने लगी, उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वाकई में यह चमत्कारिक घटना देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इस दृश्य को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह नजारा वाकई में हैरत अंगेज था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह सच्ची घटना हमें भेजी है बिहार के रहने वाले अंकित जी ने। अंकित जी ने हमें बताया कि मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब ऐसे में मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान थे। एक दिन हमें एक महिला ने पास में ही स्थित एक आश्रम में जाने के लिए कहा। वहां जो बाबा थे उस समय वह बहुत ही चमत्कारिक बताए जा रहे थे। जब मैं अपनी पत्नी के साथ उस आश्रम में पहुंचा तो बाबा ने हमसे कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें महादेव की पूजा करनी होगी और संतान प्राप्ति के बाद आने वाले प्रयागराज महाकुंभ मेले में उसे दर्शन हेतु ले जाना होगा। दोनों ही पति पत्नी ने बहुत ही अच्छे मन से महादेव की पूजा की। भगवान प्रसन्न हुए और अंकित जी के यहां एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस समय अंकित जी और उनकी पत्नी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों बहुत ही खुश थे और महादेव का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब दोस्तों, देखते ही देखते 3 से 4 साल बीत गए और महाकुंभ का समय आ गया, क्योंकि आश्रम वाले बाबा ने कहा था कि जब संतान प्राप्ति हो जाती है तो उसे आने वाले कुंभ मेले में दर्शन हेतु जरूर ले जाना। तो हमें वह मन्नत को पूरी करनी ही थी। उसके बाद मैंने प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में अपने पूरे परिवार के साथ छोटी बच्ची का रिजर्वेशन करवाया। हम सभी बहुत ही खुश थे। मस्ती मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए हम प्रयागराज जा रहे थे। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जो हमारे साथ प्रयागराज में होने वाला था उससे हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दरअसल दोस्तों, जब अंकित जी अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचे, उस दिन शाही स्नान होने की वजह से प्रयागराज महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब ऐसे में जैसे तैसे करके उन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपनी 5 साल की छोटी बच्ची को भगवान के दर्शन करवाए और अपनी मन्नत भी पूर्ति की। परंतु दोस्तों, अचानक बहुत ही ज्यादा भगदड़ हो जाने के कारण उनका हाथ उनकी 5 साल की बच्ची से छूट गया और भीड़ में उनकी 5 साल की छोटी सी बच्ची कहीं पिछड़ गई और वह लापता हो गई। वह बच्ची भीड़ के साथ कहीं चलती चली जा रही थी। अब ऐसे में वह एक घाट पर पहुंची जहां पर पैर फिसलने के कारण वह गंगा नदी में गिर गई और बहने लगी। अब अंकित जी और उनकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि उस दिन प्रयागराज महाकुंभ मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर भी उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। कितनी ही बार उन्होंने माइक में बच्ची का भी अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन छोटी बच्ची का कोई पता नहीं चला। छोटी बच्ची कैसे पहचान पाती? वह तो नदी में गिर चुकी थी। उसकी जान उस समय खतरे में थी। उस समय अंकित जी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और उन्होंने आगे बताया कि उस समय मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि क्या अब हमारी बेटी हमें वापस मिल पाएगी। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि भगवान पर भरोसा रखो और हम महादेव से प्रार्थना करते रहे। हम दोनों पास में स्थित महादेव के शिवलिंग के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करते रहे। हम दोनों ने महादेव से प्रार्थना करी कि बहुत सारे उपाय आजमाने के बाद, बहुत प्रयासों के बाद हमारी छोटी बच्ची का जन्म हुआ है। कृपया करके हमें इसे वापस लौटा दीजिए। हम तो आपके ही दर्शन के लिए आए थे। उसके बाद दोस्तों, उसी समय महाकुंभ मेले की गंगा नदी में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सिर्फ अंकित जी ही नहीं बल्कि गंगा घाट पर स्थित सभी दर्शनार्थी हैरत अंगेज रह गए। अचानक नदी में मौजूद 5 साल की वह बच्ची नदी से निकलकर हवा में उड़ने लगी और ऐसा दृश्य देखकर सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे अचानक से उसे कोई शक्ति मिल गई हो। यह दृश्य ही ऐसा था कि सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर पड़ा। सब यही सोच रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ और यह कैसे हो सकता है। अंकित जी ने देखा
कि यह तो उनकी ही प्यारी बच्ची है। तब वह फटाफट दौड़ते हुए उसे बचाने चले गए। जब वह अपनी बच्ची को बचाकर वापस किनारे पर ले आए, तब उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से पानी से भीगी हुई है और बेहोश है, परंतु अभी भी सही सलामत है। इसके बाद उन्होंने महादेव का शुक्रिया अदा किया और पास स्थित शिवलिंग पर अपना माथा टेका। वहां आसपास जितनी भी भीड़ जमा थी, उस बच्ची को इस प्रकार से देख रहे थे कि मानो उस बच्ची पर भूत प्रेत का वास हो, और इसीलिए तो वह हवा में उड़ रही है। परंतु अंकित जी यह बात जानते थे कि ये उनके महादेव का चमत्कार है। उन्होंने ही उसकी बच्ची की जान बचाई है। दोस्तों, इस सच्ची घटना से यह तो साबित हो गया कि जो भक्त सच्चे श्रद्धा से महादेव के दर्शन करने जाता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।